सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। सबके पिता कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। भगवान श्रीमन नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो ब्रह्म अलग मान लेना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो राम और कृष्ण, जो भगवान नारायण, इनमें अंतर मानता है उसे गौ हत्या करने का पाप लगता। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम आज ही पढ़ रहे थे। राम और कृष्ण में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश में यदि कोई भेद माने तो उसे गौ हत्या करने का पाप लगता। तो अभी अनिरुद्ध जी ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही शक्ति हैं और भक्तों को इनमें भेद नहीं करना चाहिए। परंतु शिव महापुराण ये सिद्ध करता है कि ये तीनों प्रभु आपस में ही प्रभुता के लिए लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी कथा शिव महापुराण से ही। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल कर जो ना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूँ। एक ने, दो ने, 10 ने, 20 ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जैसे समाधिस्थ हो रहे, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे कुछ सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर्ध्यान हो जाता समाधि दशा में। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्नो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए। और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास। ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूँ और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका जनक हूँ, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ देख, मैं तेरा बाप आया हूँ। हाँ, विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूँ, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इससे बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए काल ने, सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का, शिवलिंग बोलते हैं उसको। वो लोहे सफ़ेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लगे उसके एंड को। कहने का भाव यह कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है, यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूँ। मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले, शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पे हम दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युकाल बोला कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए।
ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो दो तो ये हो गए ब्रह्मा और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूँ मैं गलत लिखा है, दो अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। तो दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और दो ये रुद्र और महेश हो गए। बोलनिया पांचवा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है। वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर अब भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था।